के कोई बंदा नहीं बताएगा कि मैजिक होता कैसे है और ये मैजिक क्या चीज है। ये पहला बाबा विनोद है जो आपको बता रहा है कि भाई जब आप ओम को उल्टा करके उच्चारण करोगे, जब आप गायत्री मंत्रा को उल्टा लिख के फिर उसको उच्चारण करोगे, जब आप किसी भी अच्छे पॉजिटिव मंत्र को कोई भी, जैसे इनकी वो वेदास हैं, वेदास के अंदर जो भी वर्सेस हैं, आप किसी भी वर्ष को उल्टा लिख के जब उसका उच्चारण करेंगे, आप तौरात ले लें, जबूर ले लें, अंजील ले लें, कुरान ले लें, किसी भी वर्ष को जब उल्टा लिख के उसकी रिसाइटेशन करेंगे तो वो मैजिक बन जाता है। अच्छी चीज को उल्टा करने का नाम मैजिक है। पॉजिटिव मंत्र को रिवर्स कर देने का नाम मैजिक है। तो रिवर्स करना क्या, इससे ही आप अंदाजा लगा लें कि क्या ये चीज ठीक है या अलाउ है या होनी चाहिए या नहीं। और अगली चीज ये है कि क्या ये चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। ओम को सीधा लिखने में और उल्टा लिखने में कौन सी ऐसी चीज है कि जो जी उधर ट्रक जोड़ना पड़ेगा और वो नहीं हो सकता। और जिस बगैरत ने करना है वो कर लेगा। अब अगर आप ये कहें कि भैया अगर तुम ओम का उच्चारण करो जंगलों में बैठ के, घर में बैठ के, तो आपको बड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए, बड़ा नेक होना चाहिए, बड़ा अच्छा होना चाहिए, आपको पवित्र होना चाहिए, उसके बाद से ओम की शक्ति आपके अंदर आएगी। तो उन्हें कहना है कि एडे स्यापियां च पैण दी लोड़ किहड़ी है, सानू ते ओ चाचा चाहिए ना जेड़ा आखे यार तू माऊ क्यों नहीं पढ़दा, तू माऊ पढ़, हाँ ते तू भावें जिद्दां दा भी है, भावें तू जनाब नंगा सुता रहे, भावें तू जो मर्जी कर, देखी तेरे को शक्ति आएगी। तो वो ये कहेगा ना कि यार ये काम आसान है। तो लोग उस चीज में जाते हैं ना कि जिसमें उनको कुछ भी ना, यानी कि जितने वो गंदे रहेंगे, जितने वो बेगैरत बन के रहेंगे, जितने वो उल्टे काम करेंगे, उतना वो चीजें बल्कि ज्यादा उनके पास आएंगी। बहुत सारे एक्ट्रेसों ने, जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, उन्होंने अपने पीछे मैजिशियन बैठाए होते हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने अपने पीछे मैजिशियन बैठाए हुए होते हैं। बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर ने अपने पीछे मैजिशियन बैठाए हुए होते हैं। ये उनको मैजिक के जरिए से वो मैजिकल मतलब है कि शक्तियां ट्रांसफर करते हैं। मैं तो उसको ब्लेसिंग कहते हुए भी डरता हूं कि मैं उसको यूं कहूं कि वो मैजिकल ब्लेसिंग है। ये मैजिकल बेगैरतियां हैं। और ऐसे बेगैरतों को सफल करने में, कामयाब करने में भी हम ही लोग हैं। हम ही इन चीजों की प्रमोशन इतनी करते हैं, हम इन चीजों को चमत्कारी समझ के बताते इतना है कि हम सेल्फ संग कर करके थक जाते हैं। और जिस बंदे के पास जजमेंट में कोई पनिशमेंट नहीं है जो करता है और कराता है। जो जिस बंदे ने जिंदगी में मैजिक सीखा और उसने मैजिक किया, लेकिन मरने से पहले अगर उसके नसीब में तौबा नहीं हुई और उसने रब से क्षमा नहीं मांगी, पक्के तरीके से क्षमा नहीं मांगी, तो फिर वो सीधा नरक में जाएगा, चाहे उसने दुनिया में जितने भी अच्छे कर्म क्यों ना किए हों। मैजिक सीखना रब के खिलाफ लड़ाई लेने के बराबर है। ये नरक का परमट कटाने के बराबर है। और ऐसे जितने मैजिशियन हैं, ये जो कुछ कर लेंगे इसी लाइफ में, इसी जिंदगी में, इसी जीवन में है, आगे जाएंगे तो इनकी जो ही लास्ट ब्रीथ निकलती है, इनके गले से पकड़कर इनको नाक के बल घसीटा जाता है। इनकी टांगें 45 डिग्री पे ऐसे ऊंची होती हैं और सिर्फ माथे के बल रगड़ खाते हुए ये नरक में जाते हैं। इनको इतनी दर्दनाक पनिशमेंट मिलती है। लेकिन दुनिया के अंदर वो 4 दिन अय्याशी कर लेते हैं, 4 दिन मजे कर लेते हैं कि जनाब वो फलां को काबू कर लिया तो फलां को इम्प्रेस कर लिया तो फलां को जो ये करवा लेता है बाबा जी नोइंगली या अननोइंगली, उसने ये चीज ले ली क्योंकि उसको नहीं पता था जो अननोइंगली कराता है, जो अननोइंगली कराता है, उसको रब क्षमा दे देगा अगर उसको पता नहीं है तो। ठीक है, जब आपको पता चल जाए और फिर आप ऐसे बंदों के हत्थे चढ़ते हैं, फिर आप इस तरीके से करते हैं, तो फिर आप नोइंगली कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आप जहन में रखें कि आप किसी भी देश में जाएं, आप वहां पे अननोइंगली, आपको ट्रैफिक लॉ का नहीं पता और आप ट्रैफिक की कोई भी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो वो आते हैं ना तो सीधा आपके हाथ में चालान देते हैं और आप बतेरा पीटते रहे कि जनाब मुझे इस लॉ का पता नहीं था। वो कहते हैं चलो होने पता लग जाएगा ना, अब तुम्हें पता लग जाएगा, अब तुम दोबारा ऐसे नहीं करोगे।
तो ये अननोइंगली भी इन बंदों के पास जाने पे मैं समझता हूं कि रब की ओर से एक थप्पड़ पड़ना चाहिए, ताकि उनको नसीहत होवे कि जनाब हुण ते तुसी नहीं जाओगे ना। लेकिन रब भी आपको थप्पड़ तब मारेगा जब आपने कभी रब से रब की हेल्प मांगी होगी। तो अगर आपको रब का ही नहीं पता तो फिर बचाने वाला आपके पीछे कोई नहीं खड़ा, फिर आप जिधर भी जाएंगे वही आपका गुरु है, वही आपका महान है, वही आपका रब है, वही सारा कुछ है। ये जितने ये बैठे हुए लोग हैं और इस टाइप की दुकानें खोले बैठे हैं, कोई बीसियों नहीं, कोई सैकड़ों ऐसी चीजें हैं कि मैं ये ओपन ऑन एयर नहीं बताता, बताना नहीं चाहता। आम ऐसी अवेलेबल चीजें हैं, सिर्फ लोगों को पता नहीं है। वो दो चार चीजें अगर आप इकट्ठी कर लें और आप उनकी धुनी दुखा दें, आप कमरे में रख दें, आपको पूरे का पूरा कमरा यूं लगेगा जैसे इसमें जल भरा हुआ है और आप जल में तैर रहे हैं। ये नजर का धोखा है, ठीक है। जल नहीं होएगा, सिर्फ उन दो चार वो जो आपने बूटियां शूटियां जो है ना, जिनको अग्नि दी हुई है आपने, उसकी धुनी दुखाई हुई है, ये उस धुनी का धुआं होएगा। लेकिन देखने वाली हर आंख को यूं लगेगा कि जैसे बाबे के जनाब कमरे में गए थे, बाबा खुद भी जल में बैठा था और हमें भी ऐसे लग रहा था जैसे हम जल में तैर रहे हैं। ये नजर का फ्रॉड है। और ऐसे करके लोग अपने आप को गुरु साबित करते हैं, अपने आप को महान साबित करते हैं और अपने आप को जनाब वडेरा और ओचेरा साबित करते हैं। एक ऐसा परिंदा है, उस परिंदे के ये अभी वो सीजन गुजर गया है। आज से कोई महीना डेढ़ पहले जो पंजाब में शताला होता है ना, जिन्हों असी बरसेम कहने हैं, जिन्ना दिनां दे विच ਉਹ फसल ਹੁੰਦੀ है, चारा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ और पिंजरे च बंद रखने तो बाद अगले 2-4 महीने तो बाद वो परिंदा विचों गायब हो जाता है। जदों वो परिंदा गायब होंदा है, लोग ओदे सिर दे उत्ते एक वाल उगदा है, वो परिंदे नूं अंदर हथ पा के लभ के फड़ लैंदे ने, फिर ओदे सिर दे उत्तों चुंडी फड़ के ऐदां चकदे ने, जो ही उस चुंडी दे विच वाल आ गया ते वो परिंदा नजर आना शुरू हो जाएगा। जदों वो वाल तुहाडे हथ च आ गया, जदों जो ही वो वाल तुसीं ओदे सिर ते रखोगे तो परिंदा गायब हो जाएगा। लोग उसको टोपी में सिलाई कर लेते हैं और टोपी में सिलाई करके एक ऐसा डे आता है कि उस डे पे एक कोई बगैरती का काम है, अगर आप वो कर जाते हैं तो उसके बाद आप दुनिया को नजर नहीं आएंगे। आप वो टोपी सर पे रख के आप जिधर मर्जी फिरते रहें, सारा दिन बाजार में आप लोगों के बूथे कुटते रहें, आप नजर नहीं आएंगे। इस तरह के वो लोगों ने चीजें रखी होती हैं अपने पास, बैठे बैठे जनाब भगतों के सामने ही बाबा जी गायब हो गए और बाबा जी उत्थे चौथे बैठे हुए भगत दे जाके कंधे ते थपकी मारनगे, हाँ बई सुना की हाल है तेरा, तू फिर किद्दां आया है? तो कहेगा कि यार हुणे तो बाबा उत्थे बैठा सी, हुणे बाबा इत्थे बैठा होया चीज करन दिया। ऐसे कोई बीसियों बकवास हैं, बीसियों ऐसी चीजें हैं कि जो ये सिर्फ चूत चलाकियां हैं, ये एक्रोबैटिक ट्रिक हैं, ये फ्रॉड हैं। ये जिस तरह वो नेपाल में बैठ जाता है बाबा, वो जनाब कड़ाया जला के और तेल में वो बैठता है और उबलता रहा होता है तेल, और बाबा अंदर खड़ा होता है, कड़ाया मैं जलावांगा, तेल मैं पावांगा, तो फिर उस बाबे नूं कहो कि विच आके खलोवे। अग बाबा विनोद जलाएगा, कड़ाया भी मेरा होएगा, तेल भी मेरा होएगा, ते फिर वो जावे खड़ो, ते बाबा सारी जिंदगी उहदे चरनां 'च बैठा रहेगा। ये जो अग्नियों के ऊपर से चलते हैं, ये ऐसे जानवर हैं, उनको मारते हैं, उनकी चर्बी निकालते हैं, उनकी चर्बी निकाल के अपने शरीर पे मलते हैं, उसके बाद से अग्नि आपको अगले 3 घंटे के लिए असर नहीं करती, और ये आग के ऊपर डांस करके ये शो करते हैं कि जनाब देखो हम कितने गॉड कनेक्टेड हैं, हम ये कर रहे हैं। मैं कोई सैकड़ों ऐसी चीजें हैं, इसलिए नहीं कहता कि जिन मूर्खों को नहीं भी पता उनको भी पता लगेगा, और वो भी ऐसे गली मल्ले में बैठ के तो यही चीजें करना शुरू कर देंगे। मैं इसलिए इन पे जबान नहीं खोलता और किसी के साथ ये चीजें शेयर करता या बोलता नहीं हूँ, और ये करनी भी नहीं चाहिए। हमें रब वाले बंदे ढूंढने नहीं आते, और हम ढूंढते ही चालाकों को हैं, हम ढूंढते ही फ्राडियों को हैं, हम ढूंढते ही दगाबाजों को हैं। जितना कोई दगाबाज होएगा वो उतना ज्यादा मशहूर होएगा, उतना ज्यादा पॉपुलर होएगा, और लोग उसके पीछे उतना भाग रहे होंगे और लोग उसको गुरु का नाम दे रहे होंगे। अब क्या बंदा उनको समझाए और क्या उनको बंदा बतलाए कि यार जिस चीज को तुम गुरु कह रहे हो, जिस शक्ति को तुम चमत्कारी कह रहे हो, इसके पीछे तो ये चीज है। तो रब से दुआ है
कि रब हमें सच्चे गुरुओं का साथ नसीब करे। सच्चा गुरु एक वक्त में एक दफा चमत्कारी करेगा जब जरूरत होएगी। तो बाबा नानक अगर पंजा साहब में बैठे थे ना और उसने पत्थर फेंका था ना, तो अगर उन्होंने वहां पे हाथ रख के उस पत्थर को रोका है ना, तो वो एक दफा ही है जिंदगी में, बस एक ही बाबा है और एक ही पंजा साहब है। ऐसे नहीं होएगा कि जगह जगह बाबा गुरु नानक देव जी जाएंगे और जनाब पत्थरों के ऊपर हाथ रखेंगे और उधर जनाब हाथ जो है वो अंदर पत्थर में चला जाएगा और जनाब उधर पंजा साहब बन जाएगा ना। चमत्कारी is only once for the top and peak requirement। ये जो बार बार शो करते हैं ना, जो रिपीटेडली जाहिर कर रहे होते हैं पेंडुलम की तरह के, इधर से इधर इधर से इधर, जो पेंडुलम तरीके में जो चमत्कारियां बार बार करके दिखाते हैं, दे नेवर नेवर गुरु। वो कोई गुरु नहीं है जो बार बार एक चीज करके दिखाए। एक चीज अगर दूसरी दफा होगी तो समझ लो गुरु नहीं, वो फ्रॉडी है, वो फ्रॉड से कर रहा है। उस तरीके से वो चीज सिर्फ एक दफा होएगी। और अगर उसी तरीके से बाबा गुरु नानक देव किसी दूसरी जगह पे बैठते, दूसरा बंदा पत्थर फेंकता, तो शायद ऐसे ना होता। वो सिर्फ चमत्कारी थी, रब की तरफ से थी, और वो एक दफा के लिए है। हम उन बंदों को पसंद करते हैं कि जी वो फलानी थां ते फलाने बाजार दे विच एक गुरु हैगे ने, उत्थे जाइए ते वो जनाब ऐदां करदे ने ते चटखनी आपे खुल जांदी आ, ऐदां करदे ने चटखनी आपे ही बंद हो जांदी है। उत्थे ते भाजी बारियां ते दरवाजे आपे खुलदे ने, ठा ठा करके खुल रहे हुंदे ने। असीं ते भाई उन्हां दे चरनां च लगे होए आ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪੇ ਪੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੀ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ये वो फिर वो ही हो सकती है। वो फिर कोई गुरु नहीं हो सकता कि जिहदियां खिड़कियां ते बारियां आपे पईयां खुलदियां। और कोई प्रश्न बेटे?